very important question on fixed capital method. जब हमने कॉन्सेप्ट करा था तो मैंने क्या बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, या तो ऐसी लैंग्वेज यूज करी होगी, द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स वर दिस मच, या करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन होंगे. अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है, इसका मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 1/2, 3/10, 1/5. अगर रेशियो में बेस कॉमन ना हो, सबसे पहले तो आपको बेस कॉमन करनी चाहिए. तो 2, 10, 5, एलसीएम क्या आएगा? 10, 2, 5 जा 3, 10 ही है खुद ही, 5, 2. तो 5:3:2 रेशियो क्या है? 5:3:2. सबसे पहले तो ये कर लेना चाहिए जब भी बेस कॉमन ना हो तो. A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2 after providing for interest on capital on their respective capitals 50,000, 30,000 and 20,000, and allowing B and C salary of 5,000 each per annum during the year ended 31st March 2020. A has drawn rupees 10,000 and B and C in addition to their salaries have drawn 2,500 and 1,000 respectively. क्या गिवन है? ये ड्राइंग्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अभी यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट है. Profit and loss account for the year ended showed a net profit of 45,000. On 1st April 2019, the balances in current accounts of the partners were A और B का क्रेडिट बैलेंस है, C का भी क्रेडिट बैलेंस है. ध्यान से देखना, एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि तीनों का क्रेडिट है कि नहीं. तीनों का क्रेडिट बैलेंस है. करंट अकाउंट. इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस. कह रहे ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, चार्ज नहीं कर रहे हम, और करंट अकाउंट बैलेंसेस पे हम कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे. तो जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे दे रहे हैं. तो करंट अकाउंट बैलेंसेस तो एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है. अब ध्यान से देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा, वो तो शेयर इन प्रॉफिट्स निकालने के लिए अलग चीज हो गई. कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा. तो जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल. अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, बट ड्रॉइंग्स हैं. और ड्रॉइंग्स का आपको क्या रूल बता रखा है? अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ड्रॉइंग्स लिखा हुआ है, we will assume that they are out of profits. We will assume that they are out of profits. तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती, वो करंट अकाउंट में जाती है. तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कैपिटल्स दे रखे हैं 50, 30, 20. कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं मैं. चलो फॉर्मेट हो गया रेडी. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड है तो दो सेपरेट अकाउंट बने, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ए का 50,000, बी का 30,000, सी का 20,000. 50, 30, 20 वेरीफाई कर लेते हैं. 50, 30, 20. अब नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 45,000. ठीक है, वो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में. करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट भी हो सकता है, डेबिट है तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म ने पार्टनर्स के कुछ पैसे देने हैं, डेबिट बैलेंस मतलब फर्म ने पार्टनर से लेने हैं. क्रेडिट है 45, 15 और 1,000. करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिखा देते हैं. करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 45 और 4,500 और कितना कितना था 1,500 और 1,000. ठीक है, ओके. अब ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट है बाय
नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, एक ही बात है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिख सकते हो जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है। कितना है नेट प्रॉफिट? 45,000। अभी तो हमने सिर्फ बैलेंसेस दिखा दिए, अब क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमें क्या दे रखा है? The profits were distributed in the ratio 5:3:2 after providing for, कि मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, उसके बाद जो बच जाएंगे वो पार्टनर्स में पैसे बांट लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। तो 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10। ध्यान क्या देना है यहाँ पे? क्या लिखेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, बट यहां स्पेसिफाई जरूर करना, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या लिखते? सीधा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, या सिर्फ ए बी सी भी लिखते तो चलता, वो इंप्लाइड है कि कैपिटल। यहाँ पे यू हैव टू स्पेसिफाई कि पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? कितना परसेंट था? 6%। वेरीफाई कर लेते हैं। 5%, 5% पर एनम, ठीक है, फ्लैट है तो 5%। तो 5 5 जा 2500, 5 3 जा 1500, 5 2 जा 1000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? टोटल 5000। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दिया, फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500 और 1000। ठीक है, 2 3 4 5। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। बड़ी ही मजेदार एडजस्टमेंट है ड्राइंग्स की, ध्यान से देखना। लैंग्वेज, अच्छा सॉरी, ड्राइंग से पहले बी एंड सी को क्या दे रहे हैं हम? सैलरी ऑफ 5000 ईच। सैलरी भी दे रहे हैं तो फर्म का खर्चा हो जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आएगा टू सैलरी। सैलरी भी कहां जाएगी? बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट में, 5000 ईच। ठीक है जी, टोटल सैलरी कितनी हो गई? 10,000। करंट अकाउंट में जाएगा तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय सैलरी। ए को कुछ नहीं, बी को 5000, सी को 5000। सैलरी भी दिखा दी। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। During the year ended 31st March 2020, A has drawn rupees 10,000. A की drawings 10,000 है। B and C, in addition to their salaries, have drawn 2,500 and 1,000. बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन है। B and C in addition to their salaries, मतलब जो उनको सैलरी मिली, क्रेडिट करी कैपिटल में, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो वो अगर विड्रॉ कर ली तो वो दो अलग ट्रांजैक्शन है, कि आपको सैलरी मिली, आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप अभी ड्रॉ करना चाहते हैं या बाद में ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स की एक एडिशनल एंट्री आएगी। तो सैलरी कितनी थी उनकी? 5000 ईच। कह रहे वो तो उन्होंने विड्रॉ करी ही करी। इन एडिशन टू देयर सैलरीज, बी एंड सी हैव विड्रॉन 2500 and 1000 respectively. So 5000 plus 2500, 5000 plus 1000, टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। एक ही 10,000 है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। और ड्राइंग्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ड्राइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो कैसे दिखाएंगे? करंट अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं। करंट अकाउंट में टू ड्राइंग्स, ए की कितनी थी? 10,000। बी एंड सी इन एडिशन टू सैलरीज, तो 5,000 सैलरी प्लस 2,500। बी की टोटल ड्राइंग 7,500, सी की 5,000 प्लस 1,000, टोटल ड्राइंग 6,000। इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट दिखा चुके हैं। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है नहीं। करंट अकाउंट बैलेंसेस पे हम कुछ दे नहीं रहे, अब हम क्लोज कर सकते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लोज करते हैं पहले तो।
क्रेडिट्स 45,000 है, डेबिट्स अभी 15,000 है। डेबिट्स अभी कितने हैं? 15,000। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट 45 माइनस 15 30,000 आया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट भी जो है व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट्स, नॉट द कैपिटल अकाउंट। A is current account, B is current account, C is current account। और रेशियो क्या था? 5:3:2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 30,000 आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। 5:3:2 मतलब 5/10। 30,000 इंटू 5/10, तो A को मिलेंगे 15,000। 5:3:2, तो 3 3 9, 3 2 6, तो 5 9 24, ठीक है। 30,000 बांट लिए पार्टनर्स में। 5:3:2, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये कैपिटल अकाउंट पे नहीं शो करेंगे, कहाँ पे शो करेंगे? करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ए को मिले 15, बी को मिले 9, सी को मिले 6। करंट अकाउंट में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं। ये ध्यान रखना है जब कैपिटल्स फिक्स्ड है। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्लोज हो गया। कैपिटल अकाउंट में और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से, तो यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन सेम, ए का 50, बी का 30, सी का 20। ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आई, ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ। करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट्स कितने हैं? 22 माइनस डेबिट्स कितने हैं? 10, 12,000। बी क्रेडिट्स कितने हैं? 17 माइनस 7,500, 9,500। सी क्रेडिट्स 13,000 माइनस डेबिट्स 6,000, 7,000। तो when the capitals are fixed, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, करंट अकाउंट अलग बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो भी हम ट्रांसफर दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट्स लॉसेस, कमीशन, अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी होता तो वो भी करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स दिखानी होती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। कौन सा क्वेश्चन करा हमने? 52 ऑफ टीएस ग्रेबाल।